बात कर लेते हैं कि ये हो क्या रहा है ओवरऑल और किस तरीके से अब चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर एनवायरमेंटल स्टडीज़ डॉक्टर वकार अहमद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, माहिर माहौलियात हैं। उनसे ज़रा जान लेते हैं कि ये हो क्या रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वकार साहब, अब जिस वक्त आप हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, जुलाई के महीने में अमूमन मौसम इस वक्त खुशगवार होता है, एक क्लाउड कवर होता है, जिस तरीके से डॉक्टर शाहिद रसूल साहब भी बात कर रहे थे। लेकिन इस बार सूरत हाल ये है कि हम टेम्परेचर बता रहे हैं कि अभी इस वक्त 36 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर ये एक और तमाशा आ गया फील्स लाइक वाला, 40 यानी कि अलग मजाक है आप सोचें तो। अब ये है कि जिस तरीके से आप जब आके लैंड करते हैं ना कराची शहर पे, तो आपको एक कंक्रीट का जंगल नज़र आता है। अब ये देखें बिल्डिंग्स भी जो बन रही हैं वो इतनी कसीरुल मंजिला, तो हवा का गुजर का वैसे ही निज़ाम नहीं है। फिर बिजली हुआ करती थी, वो बिजली भी दस्तयाब नहीं है। तो ये जो हिद्दत बढ़ती जा रही है ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में, किस तरीके से हम निपट सकते हैं उससे? देखिए, दरअसल जैसे अभी आपने कहा ना कि जुलाई के महीने में ऐसा मौसम होता था और अब ऐसा हो रहा है, और ये जो चीज़ें हैं ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में शुमार होती हैं। कल जो हमने देखा जिस तरह से शदीद गर्मी का जो हुआ था, ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हैं ये क्लाइमेट चेंज दरअसल दुनिया भर में हो रहा है। और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो कहा जा रहा है ना कि इतने डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा या ये हो जाएगा, वो जो इतना टेम्परेचर जो बढ़ने की प्रेडिक्शन है वो दरअसल वो तो एवरेज टेम्परेचर बता रहे हैं, लेकिन इसका जो इसका इफ़ेक्ट जो आएगा वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की शक्ल में ज़्यादा आएगा। यानी हीट वेव बहुत ज़्यादा आएंगी, साइक्लॉन्स, बारिशें और या खुश्क साली, तो इस तरह की चीज़ें आपको ना एक्सट्रीम उस पर जाती हुई नजर आएंगी। और जैसे जैसे वक्त ज़्यादा मुतासिर नहीं है अगर पाकिस्तान इंडिया इस खत्ते की बात करें एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स। जी, ये खिता ज़्यादा मुतासर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज से मुतासर ममालिक की जो लिस्ट है उस पर टॉप 10 में आता है। पाकिस्तान का शुमार उसमें टॉप 10 में आता है। और इसके अलावा दूसरे दीगर ममालिक हैं, मालदीव्स है या भूटान है या दीगर वो छोटे ममालिक हैं जो जैसे कुछ आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो कि सी लेवल राइज की वजह से उनको ज़्यादा खतरा है। जी एग्जैक्टली, तो इस तरह के ममालिक में ज़्यादा ख़तरा है। लेकिन पाकिस्तान अगर उनसे कंपेयर करें तो हमारी जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो ज़ाहिर उस हिसाब से पाकिस्तान जो है वो बहुत शदीद मुतासरा ममालिक में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तो मुतासरा है, लेकिन एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो हैं वो शहर क़ायद कराची पर सबसे ज़्यादा हैं। इसकी कोई ख़ास वजह इस मेहरबानी? दरअसल ओवरऑल देखा जाए तो कोस्टल रीजन जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा क्लाइमेट चेंज का कोस्टल रीजन में। और ये जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट जो लेटेस्ट है उसमें यही उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि जो कोस्टल जो रीजन्स हैं उन पर ज़्यादा इफेक्ट आएगा क्लाइमेट चेंज का। तो कराची जो है चूँकि साहिल समंदर पे वाक़ है, लिहाजा इसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट। तो हमारे यहाँ वैसे क्या काम हो रहा है इस सारी सूरत हाल को लेके? अगर हम बात करें, हमारे यहाँ कहा जाता है जी इतने दरख्त लगा दिए जाएंगे, बिलियंस ट्री लगा दिए जाएंगे, कहाँ है वो? हमें तो कुछ नज़र नहीं आता। अगर हम सिर्फ इस शहर की बात करें, यहाँ वैसे ऐसा कोई प्रोजेक्ट मुझे अभी नज़र नहीं आया है। यहाँ तो उखाड़ने का, लेकिन कुछ काम इस पे हो रहा है, बिकॉज दरख्त भी आपके एनवायरनमेंट को बहुत हेल्प करते हैं, उस हीट को बचाने की बहुत उसमें किरदार है उनका। बिल्कुल आपने सही कहा। और जो हमारे साहिली इलाकों में जो फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह, उनको भी काट दिया गया हाउसिंग स्कीम के नाम पे या पोर्ट कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्रीज को लगाने के नाम पे जो है। अब तो चले मैंग्रोव के मामले पे तो फिर भी सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन विद इन द सिटी हमारे पास बहुत अच्छे यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट हुआ करते थे। हमारे क्लिफ्टन के साइल पर ये जो है आपके KPT के एरिया में, DHA के एरिया में, यहाँ पर जो है वो फॉरेस्ट बहुत अच्छे हुआ करते थे। बिल्कुल, तो वो काफ़ी हद तक वो जंगलात भी काट दिए गए और उसकी वजह से भी एक एडवर्स इम्पैक्ट जो है हमारे, क्योंकि ये हीट बैलेंस करते हैं शदीद गर्मी को की जो उसको जो है इम्पैक्ट को बैलेंस करते हैं ये फॉरेस्ट जो होते हैं। तो वो स्पेशली मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो क्लाइमेट को जो है रेगुलेट करते हैं, बैलेंस करते हैं, मॉडरेट करते हैं। तो अगर ये एब्सेंट होंगे तो उसकी वजह से, जब ये एब्सेंट हुए तो इसकी वजह से हीट के जो एक्सट्रीम जो इवेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं और उसको जो है वो एक समझ लीजिए कि नेचुरल जो कूलिंग मैकेनिज्म है यानी जो थोड़ा बहुत भी था। यानी हम अगर बात करें सोहराब बोर्ड से आगे ग्रीनरी थी, कराची यूनिवर्सिटी की बात कर लें, लेकिन अब वहाँ पे बिल्डिंग्स, उससे आगे भी ग्रीनरी थी, अब बिल्डिंग्स बन गई हैं, कॉन्क्रीट जो है वो मजीद फैलता जा रहा है, कॉन्क्रीट का जंगल हम इसे अब कहते हैं। जी हाँ, तो कंक्रीट हमारी प्लानिंग क्या है? मेरा सवाल फिर वही है, हमने क्या प्लान, 5 इयर्स का प्लान किया है, 3 इयर्स का प्लान किया है, क्या सोचा है हमने? या कोई है भी अगर तो क्या है? कंक्रीट के हवाले से मैं आपको बताऊं, एक
थोड़ी सी छोटी सी बात बताऊं कि जितना ज़्यादा बिल्ट अप एरिया बढ़ेगा उतना एक फिनोमेना कहलाता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ठीक है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट में इजाफा होगा जितना ज़्यादा बिल्ट अप एरिया बढ़ेगा। ज़रूरत इस बात की है कि हमें जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, जो पार्क्स हैं, उनको हमें जो है वो आबाद करने की ज़रूरत है, वहाँ प्लांटेशन की ज़रूरत है। आप देखिए कि ग्रीन बेल्ट्स जो है वो वहाँ पर कोई प्लांटेशन नहीं है, बल्कि वहाँ पर तो आप देखिए कि रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं ग्रीन बेल्ट्स के ऊपर कब्जे हुए हैं। जी जी। तो पार्क्स पे इसी तरह से यही हाल है, प्ले ग्राउंड हैं। अच्छा, तो आजकल जो हो रहा है, हम तो ज़ाहिर है कि वी डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। ये जो आजकल कुछ तजावीज़ दी जा रही हैं कि जैसे अपनी छतों को जी वाइट पेंट कर दें या कुछ इस तरीके से, और भी कुछ मेजर्स के हवाले से बात की जा रही है, क्या कर सकते हैं? व्हाट आर दी ऑप्शंस इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए? जी, बहुत सारे इस तरह के ऑप्शन, ये आपने सही बात की तरफ आइडेंटिफाई किया कि छतों को अगर वाइट कर दें, वाइट का जो इफेक्ट होता है वो ये होता है कि हीट रिड्यूस होती है, उससे जो है वो रिफ्लेक्टिविटी बढ़ जाती है और हीट एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। इसी के अलावा जो है वो रूफ टॉप गार्डनिंग है, ग्रीन वॉल्स हैं, इनका जो है इस्तेमाल अगर बढ़ा दें तो भी हम किसी हद तक जो है वो इस अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट से जो है वो को रिड्यूस कर सकते हैं और उससे जो है वो हीट का जो यानी एक्यूमुलेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये इस तरह के फिनोमेना जो है हम इसको इस तरह के मेजर्स ले सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि अब देखिए पुराने जो पार्क्स हैं, मुगल दौर के पार्क्स वगैरह, आप देखें वहाँ पर जो है पॉन्ड्स बने हुए हैं, वो पॉन्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हीट एब्जॉर्प्शन के लिए होते हैं, वो कूलिंग मैकेनिज्म के लिए होता है, इफेक्ट बड़ा कूलिंग होता जी है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से आप जो है वो ये मेजर्स ले सकते हैं जो हमारे आपके तो पानी बैरिंग नहीं होगा, वो पॉन्ड अगर बना भी दें तो उसमें पानी कहाँ से भरेंगे? तो हमारे मसाइल भी मल्टीपल मसाइल हैं। तो जी आपने सही कहा, क्योंकि कराची शहर को पानी की सप्लाई पूरी नहीं मिल रही और आप देखिए 3 करोड़ से ऊपर की आबादी है, लेकिन पानी जो है वो की सप्लाई बहुत ही कम है कराची शहर में। तो थैंक यू सो मच। और आपने बड़ी चीज़ें अच्छी पॉइंट आउट की कि हमें किन किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, वंस अगेन।